नमस्कार। अगर आप राजस्थान सरकार के राज्य कर्मचारी हैं और प्रोबेशन अवधि के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि राजस्थान में राजस्थान सेवा नियम के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी जब 2 साल के प्रोबेशन अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है, तो उसे कौन-कौन से लाभ सरकार की ओर से सेवा काल के दौरान यानी कि 2 वर्ष में देय होते हैं और इसके साथ-साथ संपूर्ण सेवा काल में उस अवधि का क्या लाभ दिया जाता है। तो संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले राजस्थान में प्रोबेशन अवधि है वो लागू की गई थी 20 जनवरी 2006 से। मतलब जब राजस्थान में 5वां वेतनमान लागू किया गया था, उसके साथ ही ये प्रोबेशन अवधि का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। इसके अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी लेवल पर अगर पहली बार नियुक्त होता है एक अस्थायी कर्मचारी के रूप में प्रोबेशन में, तो उसे एक फिक्स वेतन दिया जाता है। ठीक है, तो 7वें वेतनमान के बाद में इसमें कुछ संशोधन हुई और वर्तमान में एल लेवल 1 से लेकर 24 तक अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी प्रोबेशन अवधि में रहेगा तो उसे न्यूनतम 12,400 और अधिकतम 1,04,200 रुपये दिए जाते हैं। ये फिक्स वेतन होता है, 2 साल तक इसमें किसी भी प्रकार का अन्य कोई भत्ता देय नहीं होता है। प्रोबेशन अवधि सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए 2 साल निर्धारित की गई है। इसमें अवकाश की, क्योंकि जब कोई सरकारी कर्मचारी सेवा में रहेगा तो उसे अगर कभी अवकाश की आवश्यकता रही तो एक अवकाश देय होता है जिसे कहते हैं सीएल या फिर कैजुअल लीव, आकस्मिक अवकाश, जिसकी अधिकतम संख्या पहले 12 थी और 2017 में जब 7वां वेतनमान लागू किया गया था उसके साथ ही इसकी संख्या कर दी 15। मतलब एक वर्ष में 15 सीएल कोई भी प्रोबेशन ट्रेनी भी ले सकता है और स्थायी कर्मचारी तो लेते ही है। उसके बाद में असाधारण अवकाश, मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी सेवा काल में रहते हुए वो अन्य सीएल के अलावा अन्य असाधारण अवकाश स्वीकृत कराना चाहता है, तो वर्तमान स्थिति के अनुसार देखें तो 30 दिन तक कोई भी सरकारी कर्मचारी प्रोबेशन अवधि में अवकाश स्वीकृत कराता है 30 दिन से अंदर, तो ऐसी स्थिति में वो प्रोबेशन आगे नहीं बढ़ेगा और अवकाश स्वीकृत हो जाएगा। लेकिन इसके बाद में अगर 1 दिन भी करवा दिया तो 31 दिन का प्रोबेशन आगे बढ़ जाएगा। लेकिन पहले प्रावधान क्या था 2014 से अगर देखा जाए तो ये था कि 90 दिन तक कोई भी सरकारी कर्मचारी प्रोबेशन में असाधारण अवकाश स्वीकृत करवा सकता था और इसमें किसी भी प्रकार के प्रोबेशन की बढ़ोतरी की संभावना नहीं रहती थी। लेकिन अब इसे है वो परिवर्तित कर दिया गया है। अगर हम अन्य अवकाश की बात करें तो अन्य कोई भी अवकाश अर्जित नहीं किया जा सकता। अर्जित से तात्पर्य है जैसे मेडिकल लीव है या फिर पीएल है, जो एक सरकारी कर्मचारी को प्रति वर्ष 20 और 15 के एवरेज में दी जाती है। यहाँ पर है वो इस प्रकार से वो अवधि जो पीएल और मेडिकल लीव है वो यहाँ अर्जित नहीं कर सकता है। जहाँ तक कोई भी सरकारी कर्मचारी जो पितृत्व और मातृत्व अवकाश का लाभ लेना चाहे तो बाकायदा इन्हें मातृत्व और पितृत्व अवकाश का लाभ दिया जाएगा और प्रोबेशन अवधि भी बढ़ाई नहीं जाती है। लेकिन अगर हम बात करें सीसीएल की, चाइल्ड केयर लीव जो होती है वो किसी भी महिला कर्मचारी को देय होती है। एक अपने संपूर्ण सेवा काल में अधिकतम 2 वर्ष 720-25 दिन का जो अवधि है उसमें इतनी अवधि के लिए उन्हें सीसीएल देय होती है। तो सीसीएल हालांकि प्रोबेशन अवधि में देय नहीं होती है। अगर विशेष परिस्थिति में सीसीएल स्वीकृत की जाती है तो जितने दिन की सीसीएल स्वीकृत होगी उतने दिन प्रोबेशन अवधि आगे बढ़ा दी जाती है। ठीक है, उसके बाद में बोनस क्योंकि प्रतिवर्ष सरकार दीपावली को तदर्थ बोनस की घोषणा करती है। जो सरकारी कर्मचारी प्रोबेशन अवधि में होंगे उन्हें जो बोनस का लाभ नहीं दिया जाता है। अब मान लीजिए कोई भी सरकारी कर्मचारी प्रोबेशन अवधि में निलंबित हो जाता है, तो निलंबन काल में जिस प्रकार से अन्य सरकारी कर्मचारियों को निलंबन काल में निर्वाह भत्ता देय होता है, उसी प्रकार से प्रोबेशन अवधि में जो उसका वेतन है उसके अनुपात में निर्वाह भत्ता देय होगा। अब मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी जो प्रतिनियुक्ति पर जाता है, जिसे हम सामान्य तौर पर वैदेशिक सेवा कहते हैं, जो 144 के तहत होती है, उसमें प्रतिनियुक्ति भत्ता है वो उन सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है। लेकिन अगर प्रोबेशन अवधि में कोई भी सरकारी कर्मचारी वैदेशिक सेवा में है, प्रतिनियुक्ति पर है, तो उसे उस प्रतिनियुक्ति भत्ता का लाभ नहीं दिया जाएगा। ठीक है,
उसके बाद मान लीजिए एक सरकारी कर्मचारी जो प्रोबेशन अवधि में है, और प्रोबेशन अवधि में अगर कोई सरकारी कर्मचारी है तो ऐसी स्थिति में उसे आरजीएचएस और जीपीएफ दोनों कटौती करवानी पड़ेगी। ये पहले प्रावधान नहीं था, क्योंकि जीपीएफ 2004 ये 21-22 के बाद में ही लागू किया गया है, और आरजीएचएस भी 2021 से आया है। तो ऐसी स्थिति में ये 7वें वेतनमान में उस समय प्रावधान नहीं था, जैसे ये लागू हुई है उसके बाद में प्रोबेशन में भी अगर कोई कर्मचारी है तो आरजीएचएस और जीपीएफ दोनों की कटौती करवाएगा। ऐसा ही कटौती प्रोबेशन अवधि पूर्ण होने के बाद में पहला जो मार्च आएगा उसके अनुसार उसकी ऐसा ही कटौती कर दी जाएगी। अब कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जो प्रोबेशन अवधि में या फिर मान लीजिए पहले किसी सेवा में थे और अब है वो पहले वो नियमित सेवा में थे। मान लीजिए कोई एक सरकारी कर्मचारी है, वो सेकेंड ग्रेड टीचर है और 3-4 साल की उसकी सर्विस हो गई और उसका फिक्सेशन हो गया था, उसके बाद में वो फर्स्ट ग्रेड बन गया। तो 2 साल तक उसे पे प्रोटेक्शन के रूप में वो बता दिया जाएगा जो पूर्व में वो ले रहा था, मतलब जो वो सैलरी दी जाएगी और जो पूर्व में सेकंड ग्रेड के रूप में ले रहा था। तो ऐसी स्थिति में इसके साथ साथ उसे अन्य कोई अवकाश तो दे नहीं होंगे, लाभ वही होंगे, लेकिन जो पूर्व में अर्जित अवकाश है उसका वो उपभोग कर सकता है। इसके अलावा अन्य कोई भी लाभ नहीं ले सकते। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।